फलोदी सट्टा बाजार में भावों में उतार चढ़ाव को देखें तो भाजपा को 25 सीटों में से 18-20 पर बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इन 5 सीटों पर बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर, टोंक, दौसा है। वहीं चूरू और भरतपुर में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। यहाँ चित्त या पट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चौंकाने वाला आंकलन है। फलोदी सट्टा बाजार बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस को मजबूत बता रहा है, यानी बीजेपी के कैलाश चौधरी और निर्दलीय रविंद्र भाटी के बीच टक्कर में कांग्रेस को फायदा हुआ। ये सवाल अब सबके मन में तैरने लगा है कि क्या भाटी की वजह से उम्मीदवार जीतेंगे और क्या इसके जरिए रविंद्र भाटी हार कर भी दिल जीत जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो स्वर्गीय जसवंत के अपमान का बदला ले रहे हैं। और अगर बीजेपी हारती है और कांग्रेस जीतती है तो इसमें रविंद्र भाटी का बड़ा रोल रहेगा। फलोदी सट्टा बाजार में भावों में उतार चढ़ाव को देखें तो भाजपा को 25 सीटों में से 18-20 पर बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इन 5 सीटों पर बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर, टोंक, दौसा है। वहीं चूरू और भरतपुर में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। यहाँ चित्त या पट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चौंकाने वाला आंकलन है। फलोदी सट्टा बाजार बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस को मजबूत बता रहा है, यानी बीजेपी के कैलाश चौधरी और निर्दलीय रविंद्र भाटी के बीच टक्कर में कांग्रेस को फायदा हुआ। ये सवाल अब सबके मन में तैरने लगा है कि क्या भाटी की वजह से उम्मीदवार जीतेंगे और क्या इसके जरिए रविंद्र भाटी हार कर भी दिल जीत जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो स्वर्गीय जसवंत के अपमान का बदला ले रहे हैं। और अगर बीजेपी हारती है और कांग्रेस जीतती है तो इसमें रविंद्र भाटी का बड़ा रोल रहेगा। फलोदी सट्टा बाजार में भावों में उतार चढ़ाव को देखें तो भाजपा को 25 सीटों में से 18-20 पर बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इन 5 सीटों पर बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर, टोंक, दौसा है। वहीं चूरू और भरतपुर में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। यहाँ चित्त या पट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चौंकाने वाला आंकलन है। फलोदी सट्टा बाजार बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस को मजबूत बता रहा है, यानी बीजेपी के कैलाश चौधरी और निर्दलीय रविंद्र भाटी के बीच टक्कर में कांग्रेस को फायदा हुआ। ये सवाल अब सबके मन में तैरने लगा है कि क्या भाटी की वजह से उम्मीदवार जीतेंगे और क्या इसके जरिए रविंद्र भाटी हार कर भी दिल जीत जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो स्वर्गीय जसवंत के अपमान का बदला ले रहे हैं। और अगर बीजेपी हारती है और कांग्रेस जीतती है तो इसमें रविंद्र भाटी का बड़ा रोल रहेगा। फलोदी सट्टा बाजार में भावों में उतार चढ़ाव को देखें तो भाजपा को 25 सीटों में से 18-20 पर बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इन 5 सीटों पर बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर, टोंक, दौसा है। वहीं चूरू और भरतपुर में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। यहाँ चित्त या पट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चौंकाने वाला आंकलन है। फलोदी सट्टा बाजार बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस को मजबूत बता रहा है, यानी बीजेपी के कैलाश चौधरी और निर्दलीय रविंद्र भाटी के बीच टक्कर में कांग्रेस को फायदा हुआ। ये सवाल अब सबके मन में तैरने लगा है कि क्या भाटी की वजह से उम्मीदवार जीतेंगे और क्या इसके जरिए रविंद्र भाटी हार कर भी दिल जीत जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि वो स्वर्गीय जसवंत के अपमान का बदला ले रहे हैं। और अगर बीजेपी हारती है और कांग्रेस जीतती है तो इसमें रविंद्र भाटी का बड़ा रोल रहेगा।